एक युवक को अजगर सांप के बच्चे के साथ खेलना काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि जिसे वो अजगर समझ के उसके साथ खेल रहे थे वो अजगर था ही नहीं। वो था एशिया का सबसे जहरीला सांप। क्या हुआ जब उस सांप को पकड़ के ये युवक खेलने लगा? काटने के बाद की स्थिति कैसी है और किस तरीके से उस सांप के साथ खेलना इनको महंगा पड़ा है? आखिरकार कौन सा ये सांप है? इस सांप के काटने के बाद आपको क्या करना चाहिए? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मामला सिवान के रघुनाथपुर थाने का है, जहां पे एक युवक जिसका नाम राम कृपाल होता है, वो अपने घर के आसपास भरी हुई लकड़ियों से एक जगह पे एक सांप को देखता है। उस सांप को वो अजगर समझने की भूल कर लेता है। छोटा सा सांप जो लग रहा था कि अजगर का बच्चा है, वो जाके तुरंत इसे पकड़ लेता है, क्योंकि इसने देखा होता है कि भाई साहब अजगर में जहर नहीं होता। इसकी जानकारी यहां तक ठीक भी थी कि अजगर सांप में तो जहर नहीं होता। फिर जाके जैसे ही सांप को पकड़ता है, पूंछ पकड़ के उठाता है, ये सांप घूम के बड़ी तेजी के साथ इसे काट लेता है। काटने के साथ ही इसे तेज दर्द की अनुभूति होती है, मांसपेशियां जवाब देने लगती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और यह चक्कर खा के गिर जाता है। आनन फानन में इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और तब गांव वालों को पता चलता है कि जिस सांप को यह अजगर का बच्चा समझ के खेल रहा था, वो दरअसल अजगर नहीं बल्कि एशिया का सबसे जहरीला सांप रसल्स वाइपर था। वाइपर सांप एक बहुत ही खतरनाक सांपों की स्पीसीज में आता है और इस सांप के काटने के बाद जो मरीज की हालत होती है वो बहुत खराब होती है। आपको बता दूं, तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके अंदर जहर पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक के साथ साथ हेमोटॉक्सिक। हेमोटॉक्सिक जहर जो है अंदर से आपकी कोशिकाओं को तोड़ना शुरू करता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, ब्लड क्लटिंग होनी शुरू हो जाती है, खून की उल्टियां आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है एकदम से ये जितने भी कोशिकाएं हैं वो अंग जो है वो एकदम से बर्बाद कर देता है जहां पे ये बाइट करता है। बहुत खतरनाक माना जाता है और इसी वजह से लोग इस सांप से दूर रहने का परामर्श देते हैं। देख लीजिए क्या भूल किया रामकृपाल ने। रामकृपाल ने इस सांप को समझा कि यह अजगर है, अजगर का छोटा बच्चा है, ये क्या ही इसका बिगाड़ लेगा। इसने फिल्मों और मूवी में देखा था कि अजगर के साथ लोग किस तरीके से पेश आते हैं, अजगर को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं अगर अजगर का साइज बड़ा नहीं हुआ तो, और इसी वजह से ये छोटा अजगर का बच्चा समझ के इसे पूंछ पकड़ के उठा लेता है और इसे लगता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अफसोस, ये अजगर था ही नहीं, ये बहुत खतरनाक सांप है जिसका नाम है रसल्स वाइपर। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो सिमिलर होती है अजगर और रसल्स वाइपर में। मतलब अजगर का छोटा बच्चा रसल्स वाइपर जैसा दिख सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इन दोनों में अंतर क्या होता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका भी हाल राम कृपाल जैसा हो सकता है। कृपाल शाह के साथ जो कुछ हुआ है वैसा आपके साथ हो सकता है। देख लीजिए, ये है अजगर। अजगर जो होता है वो ज्यादा पीला होता है, लेकिन ये जो सांप होता है यानी एशिया का सबसे खतरनाक सांप रसल्स वाइपर, ये जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। इसके ऊपर भी काले रंग की पट्टी होती है। इसके रंग पे इसके ऊपर जो है वो सर्कल जो है वो काला होता है, जबकि पट्टी जो है वो भूरी होती है। इसके अलावा एक चेन नुमा इसके ऊपर जो है वो इसके पीठ पे जो है ये चेन बनाता है इसकी पट्टी, मतलब एक दूसरे से इसकी पट्टियां जुड़ी होती है। जबकि अजगर में ये पट्टियां काफी दूर दूर पे होती है, ये इसकी पट्टी एकदम गोल गोल होती हैं। देख लीजिए यहां पे, जबकि अजगर में चौड़ी पट्टी होती है। यही इसमें अंतर है अजगर के बच्चे और रसल्स वाइपर में। हालांकि अगर आपको कोई भी सांप काटे तो तुरंत उसको लेके सदर हॉस्पिटल पहुंचिए, क्योंकि कृपाल शाह भी अब सदर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
अगर आप एक भी लापरवाही करते हैं तो समझ जाइए साहब, इसकी वजह से आपकी जान पे बना सकती है। रस्सेल्स वाइपर एक ऐसा सांप है जो जब भी काटेगा तो जहर उगलेगा। ये पल्स वाइट नहीं करता और इसके जहर में इतना भयानक हीमोटॉक्सिक जहर होता है जो एकदम से इंसान को मार सकता है। अगर सही समय पे इलाज नहीं मिला, थोड़ा लेट इलाज मिला, तो जिस मान लीजिए अगर ये हाथ में बाइट किया तो पूरा हाथ बर्बाद हो सकता है, हाथ काटने तक पड़ सकते हैं। मतलब पूरा एकदम ये आपके कोशिकाओं को तोड़ के रख देता है, नसें बर्बाद कर देता है और इसके अलावा जो ब्लड जो आपके बॉडी में सर्कुलेट होते हैं उसको थक्का बनाना शुरू करता है, जिसके दौरान खून की उल्टियां आ सकती हैं, आपके आंखों से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, शरीर के तमाम छिद्रों से खून आ सकते हैं और इसी वजह से इस सांप को बहुत खतरनाक सांप बताया जाता है। यही भूल हो गई थी कृपाल शर्मा से, उन्होंने इसे अजगर का बच्चा समझ लिया था, जबकि ये बच्चा नहीं बल्कि बहुत सयाना और बहुत खतरनाक सांप होता है। कभी अगर आपका इससे सामना हो जाए तो उस वक्त आप इससे दूरी बना के रहें, क्योंकि ये बहुत तेजी से बाइट करता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से बाइट करता है। मतलब पलक झपकने में जितना वक्त लगता है उसके 1/4 वक्त में ये इंसान को काट लेता है। इसी वजह से जब भी सांप से पाला पड़े दूर रहिए और अगर यह सांप गलती से बाइट कर ले तो बिना समय गंवाए आप सदर हॉस्पिटल पहुंच जाइए, वहीं आपका इलाज संभव है। अन्यथा इस सांप के काटने के बाद अगर आप झाड़ फूंक या कोई और इलाज लेना चाहते हैं तो आप शायद बहुत देर कर देंगे और फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। और राम कृपाल जैसी भूल बिल्कुल मत करें। कोई सांप दिखे तो उसके साथ खेले मत, बल्कि उससे दूरी बना लें। ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी मदद करना चाहते हैं तो रेस्क्यू टीम को कॉल कर दें। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, राम कृपाल ने जो मूर्खता की है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना जानकारी जो है, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।